हाथों की लकीरें और विवाह बताती है कि आपका कितना विवाह होगा। मानव जीवन में विवाह बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं का आत्मिक मिलन। एक हृदय चाहता है कि वह दूसरे हृदय से संपर्क स्थापित करे। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हथेली में दो विवाह का योग बहुत ही कम जातक के हाथ में होता है। जब दोनों दंपति के हाथ में आत्मिक प्रेम हो और हृदय मधुर कल्पना से ओतप्रोत हो, जब दोनों एक सूत्र में बन जाते हैं, तब उसे समाज विवाह का नाम देता है। विवाह एक पवित्र रिश्ता है। इसकी सफलता व असफलता के बारे में हमें हस्तरेखाओं से काफी जानकारी मिलती है। हथेली पर स्थित विवाह रेखा पर यदि हम सूक्ष्मता से ध्यान दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हथेली पर कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत क्षेत्र पर हथेली के बाहर से आती हुई स्पष्ट रेखा को विवाह रेखा कहते हैं, जो कि हृदय के पास स्थित होती है। उनकी अलग अलग आकृति से विवाह कब और कैसे होगा, वह उसकी सफलता और असफलता के बारे में ज्ञात होता है। हथेली पर ऐसी रेखाएं 2 या 3 भी हो सकती हैं। मानव जीवन में विवाह बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं का आत्मिक मिलन। एक हृदय चाहता है कि वह दूसरे हृदय से संपर्क स्थापित करे। आपस में दोनों का आत्मिक प्रेम और हृदय मधुर कल्पना से ओतप्रोत हो। ऐसे में जो रेखा सबसे अधिक लंबी, पुष्ट, सीधी व स्वच्छ हो, उसे विवाह रेखा माना जाता है। बाकी उसी पर्वत पर स्थित अन्य रेखाएं इस बात का सूचक होती है। विवाह के पूर्व कितने संबंध होकर छूट जाएंगे अथवा विवाह के बाद कितने ही संबंध बनेंगे। यदि बुद्ध पर्वत पर कोई रेखा न हो तो हृदय रेखा के नीचे हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भर विवाह नहीं होता। यह स्थिति स्त्री और पुरुष दोनों में लागू होती है। यदि विवाह रेखा के समांतर ही एक और रेखा बुद्ध पर्वत पर आ रही हो तो व्यक्ति के 2 विवाह होते हैं। यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक दीप हो तो व्यक्ति जीवन भर कुंवारा रहता है। यदि बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बढ़ जाए तो बार बार सगाई टूटने का योग बनता है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के दूसरे पोर तक चढ़ जाए तो व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है। यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो तो जीवन के मध्य समय में या तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाएगा। यदि विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में विभक्त हो जाए तो वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखमय होता है। यदि विवाह रेखा स्पष्ट, सीधी, सुंदर हो, वह हथेली पर भाग्य रेखा का उद्गम स्थान चंद्र पर्वत से हो। यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर समाप्त हो, वह गुरु पर्वत पर क्रॉस हो, और यदि विवाह रेखा स्पष्ट व लालिमा लिए हो तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होता है। यदि शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो, यदि सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में कटती हो तो बेमेल विवाह होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।